नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राजेश। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सेकुलर फाइनेंस टीवी पर। दोस्तों, सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। सरकार अब एक ऐसा बिल लाने जा रही है कि जिससे अब लोन डिफॉल्टर्स को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है दोस्तों। और साथ के साथ देश में अब जो फर्जी लोन कंपनियां हैं दोस्तों, जो ऑनलाइन लोन कंपनियां हैं, उन पर भी लगाम लगने की तैयारी में सरकार है। दोस्तों, देश में जो फर्जी लोन कंपनियां हैं, सरकार उन पर भी लगाम लगाने की तैयारी में है दोस्तों आइए समझते हैं कि पूरा मामला है क्या। दोस्तों, आपने अक्सर कर देखा होगा कि गूगल प्ले स्टोर पर ऐसी कई सारी लोन ऐप्स पड़ी हुई हैं कि जिन पर आप यदि क्लिक भर भी कर देते हैं तब भी वो लोन ना चाहते हुए भी, आपके ना चाहते हुए आपको लोन प्रोवाइड कर देती है दोस्तों। ऐसे कई मामले मैंने देखे हैं कि जिनमें किसी ने लोन ऐप के ऊपर क्लिक भर कर दिया, जरा सी अपनी इंफॉर्मेशन डाली, हालांकि लोन के लिए परमिशन नहीं दी, फिर भी 5,000 रुपए का लोन या 3,000 रुपए का लोन उसके अकाउंट में क्रेडिट हो गया दोस्तों। लेकिन फिर उसके बाद रिकवरी कॉल्स, बदनाम करने वाले कॉल्स, धमकाने वाले कॉल्स, पता नहीं किस किस तरह के कॉल्स, यहां तक कि कॉन्टैक्ट लिस्ट में से भी लोगों के नाम उठा कर फोटो को भी और फोटो को भी मैनिपुलेट कर करके बोरोवर को बदनाम करने की ये हरकतें फर्जी लोन कंपनियां करती हैं दोस्तों। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए सरकार ने इन पर लगाम लगाने का फैसला कर लिया है दोस्तों। सरकार अब एक ऐसा कानून लेके आ रही है कि अब ये कंपनियां अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगी। इनफैक्ट इनको अब गूगल प्ले से भी हटा दिया जाएगा दोस्तों। दूसरी सबसे बड़ी अपडेट है जो कि आप सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद है दोस्तों। मतलब आप सबसे, मेरा मतलब ये है कि जो लोग मल्टीपल लोन्स के चक्कर में फंसे हुए हैं और जिनको लगातार लोन रिकवरी की कॉल्स आ रही हैं, एजेंट्स विजिट कर रहे हैं, ये खबर उनके लिए दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि डिजिटल लैंडिंग का प्रोसेस आजकल चलता है। आधार कार्ड, पैन कार्ड के हिसाब से उसकी एलिजिबिलिटी कंपनियां आपकी तय करती हैं। जैसा आपका सिविल स्कोर होता है उस हिसाब से फिर आपको लोन दिया जाता है दोस्तों। उसके बाद रीपेमेंट का दौर शुरू हो जाता है। रीपेमेंट के दौरान कुछ लोग जो ना चाहते हुए भी लोन डिफॉल्टर हो जाते हैं। फर्जी लोन कॉल्स, प्रेशर वाली कॉल्स, गाली गलौज, ये वो पता नहीं क्या क्या उस बेचारे बोरोवर को सहना पड़ता है दोस्तों। ऐसे लोगों की बातें सुननी पड़ती है दोस्तों, जो आपसे शायद बात करने के भी लायक नहीं है दोस्तों। लेकिन क्या करें, वक्त और परेशानी ही ऐसी होती है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा पार्ट इसमें आज के डेट में जो मैंने उठाया है वो है रिकवरी एजेंट्स की विजिट्स, रिकवरी एजेंट्स की ज्यादती दोस्तों। सरकार ने एक ऐसा अपडेट लेके आया है कि कंपनी अब बलपूर्वक आपसे पैसा वसूल नहीं कर पाएगी दोस्तों। बलपूर्वक से मेरा मतलब ये है कि कंपनियां जैसे अपने रिकवरी एजेंट्स का इस्तेमाल करके लोगों को धमकाकर, लोगों को डराकर, अपनी मसल पावर दिखाकर जैसे लोग वसूल करवाती हैं कंपनियां, वो कंपनियां अब शायद नहीं कर पाएंगी। क्योंकि यदि रिकवरी एजेंट्स आपके पास आएगा, आपसे बदतमीजी से बात करेगा या आपके साथ दुर्व्यवहार करेगा, गाली गलौज करेगा, मारपीट करने की कोशिश करेगा, तो दोस्तों सरकार एक ऐसी अपडेट लेकर आने वाली है कि शायद अब लोन रिकवरी एजेंट्स को 3 साल से लेकर 10 साल तक सजा हो सकती है। वो भी तब यदि आप उनके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट करेंगे तो। जी हां दोस्तों, ये खबर दैनिक भास्कर की है और सरकार का इसके ऊपर बहुत
तगड़ा अपडेट आया है दोस्तों। ध्यान से सुन लीजिए, यदि कोई लोन रिकवरी एजेंट आपके साथ दुर्व्यवहार करता है, आपके साथ बदतमीजी करता है, गाली गलौज करता है, बल का प्रयोग करता है दोस्तों, उस कंपनी के ऊपर 3 साल से लेकर 10 साल तक सजा का प्रावधान है दोस्तों। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी के सारे राइट्स खत्म हो गए दोस्तों। इसका मतलब ये नहीं कि लोन डिफॉल्टर की अब मौज लग गई दोस्तों। कंपनियों के पास अब और भी रास्ते हैं, लीगल नोटिस, आर्बिट्रेशन, सेक्शन 25, सेक्शन 9 और दोस्तों सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। लेकिन अब लोन रिकवरी एजेंट्स आपके साथ बदतमीजी नहीं कर पाएंगे दोस्तों। लोन रिकवरी एजेंट्स आने के भी कुछ नियम है दोस्तों। यदि आपके पास कोई लोन रिकवरी एजेंट आता है, सबसे पहले उसको परमिशन दिखानी पड़ेगी कि भाई मुझे आपके घर विजिट करना है, और एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में ही विजिट कर पाएगा दोस्तों। आपके साथ किसी तरह, और दोस्तों घर पे तो बिल्कुल भी एंट्री नहीं कर सकता। घर पे एंट्री करता है वो सिर्फ आप उसको एंट्री करवाते हैं दोस्तों। बड़े ही पोलाइट मैनर में आपसे बात करेगा, कोई गाली गलौज वाली भाषा नहीं, कोई अग्रेसिव लैंग्वेज नहीं, किसी प्रकार का कोई हिंसा नहीं। और दोस्तों आपका ये फर्ज है, सबसे पहले आप उससे अथॉरिटी लेटर पूछें, उससे उसका आई कार्ड पूछें कि भाई आप किस कंपनी से आए हो, कहां से आए हो, और दोस्तों हो सके तो उस बंदे का आधार कार्ड भी चेक कर सकते हैं दोस्तों आप। दोस्तों ये सारी सावधानियां आपको बरतनी है दोस्तों। यदि एजेंट आपके साथ आराम से बात कर रहा है तो ठीक है, आप उसको आराम से समझाइए। नहीं मानता तो साफ कह दीजिए कि भाई जो भी कंपनी प्रक्रिया अपनाएगी, हम उसका बचाव कैसे करना है कानूनी रूप से वो हम देखेंगे। लेकिन दोस्तों जहां पे रिकवरी एजेंट आपके साथ बदतमीजी करता है, दुर्व्यवहार करता है, गलत भाषा का प्रयोग करता है या बल का प्रयोग करता है दोस्तों, कई के जगह तो मैंने ऐसा भी देखा है कि एक बंदे के घर रिकवरी करने 6-6, 7-7 लोग चले जाते हैं और मारपीट भी हो जाती है दोस्तों। रिकवरी एजेंट्स की वजह से कई लोगों को मैंने आत्महत्या जैसा स्टेप उठाते हुए भी सुना है दोस्तों। ऐसी कई घटनाएं रोज खबरों में आ जाती हैं कि रिकवरी एजेंट्स की वजह से फलाने इंसान ने आत्महत्या कर ली, या लोन से परेशान होकर फलाने इंसान ने आत्महत्या कर ली। तो दोस्तों अब ऐसा नहीं होगा। लोन रिकवरी एजेंट्स आपको अब परेशान नहीं कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों मैं आपसे फिर कहना चाहूंगा कि यदि आपने कंपनी से लोन लिया है, चाहे सेटलमेंट करके ही सही, आप लोन चुका दें दोस्तों, क्योंकि आप लोन चुका देंगे तो आपके गले से मरा हुआ सांप उतर जाएगा और आप चैन से जी सकेंगे दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कंपनी के पास इसके अलावा भी कई सारे अधिकार हैं दोस्तों, जैसे एडवोकेट्स के थ्रू लीगल नोटिस भिजवाना, सेक्शन 25 का नोटिस, इंटीमेशन नोटिस दोस्तों, सरफसाई एक्ट के नोटिस, डिमांड नोटिस, लोन रिकॉल नोटिस दोस्तों, कई तरह के नोटिस कंपनी को आपके पास भेजने का अधिकार है दोस्तों। लेकिन यदि आप इन नोटिस को दरकिनार करेंगे या नेग्लेक्ट करेंगे या लापरवाही दिखाएंगे तो दोस्तों फिर कानून अपना काम करेगा और आप मुसीबत में फंस जाएंगे। इसलिए ठीक है, सरकार ने एक तरफ आपको रिलीफ दी है तो दूसरी तरफ अभी भी कुछ बातें लोन कंपनी के फेवर में है, क्योंकि कंपनी आपको लीगली प्रोसिक्यूट कर सकती है। लेकिन लीगली प्रोसिक्यूट
कैसे लीगली प्रोसिक्यूट होने से कैसे बचा जाए, उसके क्या बचाव है दोस्तों, मैं अपने कई वीडियोस में आपको पहले ही बता चुका हूं दोस्तों कि आप हर नोटिस का जवाब दीजिए, किसी भी नोटिस को मिस मत करिए, जरूरत पड़े तो प्रायर नोटिस दीजिए। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि प्रायर नोटिस और इंटीमेशन लेटर तो आपको हर कंपनी को देना ही चाहिए। जहां जहां से आपका लोन चल रहा है या लोन आपका डिफॉल्ट होने वाला है या हो गया है, तो आप प्रायर नोटिस जरूर दीजिए। और नोटिस कभी भी आप अपने आप से खुद से मत ड्राफ्ट करिए। नोटिस या इंटीमेशन लेटर एक क्वालिफाइड एडवोकेट से ही बनवाइए, तब भेजिए। क्योंकि दोस्तों एडवोकेट्स को सब पता होता है कि कौन क्या लैंग्वेज लिखनी है, क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है दोस्तों। और वैसे भी यदि आप नोटिस खुद से बनाकर भेजेंगे तो कंपनी समझ जाएगी कि बंदे ने खुद से लिखा है, तो आपका नोटिस सीधा का सीधा कूड़ेदान में। लेकिन जब किसी लीगल काउंसिल के थ्रू जाएगा या वकील के थ्रू जाएगा, तो वही नोटिस को देखकर कंपनियां आपके खिलाफ कोई भी कानूनी एक्शन लेने से पहले 100 बार सोचेंगी दोस्तों। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पर एक नंबर डिस्प्ले हो रहा है, वो हमारा व्हाट्सएप नंबर है जो कि पेड है दोस्तों। यदि आप अपना नोटिस ड्राफ्ट करवाने के लिए किसी कॉस्टली एडवोकेट को हायर नहीं कर सकते, तो इसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं दोस्तों। हम आपको नोटिस ड्राफ्ट करके देंगे मार्केट से बहुत ही कम रेट पर दोस्तों क्योंकि हमने आपके साथ खड़े रहने की ठानी है दोस्तों। हम लोन कंपनियों की जातियों के विरुद्ध हम आपके साथ खड़े हैं और हम आपका पूरा साथ देंगे। तो दोस्तों मैं एक बार फिर से आपको यही कहना चाहूंगा कि यदि रिकवरी एजेंट्स आपके साथ किसी तरीके की कोई बदतमीजी करता है, तो अब सरकार एक ऐसा बिल लाने वाली है कि जिससे अब लोन कंपनियों की शामत आने वाली है दोस्तों। आज का ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा, कृपया कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके मुझे जरूर बताएं दोस्तों। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।